औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का जो सम है वो 51 है। फाइंड 3 इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स जिनका सम जो है वो 51 है, उन 3 इंटीजर्स को हमने फाइंड करना है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा, तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा। इसका मतलब ये है कि गिनती में हम, जैसे कि मिसाल के तौर पर गिनती में हमेशा 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इसको कहते हैं तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। एक और मिसाल ले लें। अब यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की बात की गई है तो ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं। 1 ऑड इंटीजर्स है। अगर हम ऑड इंटीजर्स की बात करें तो 1 के बाद हमेशा 3 आता है ऑड इंटीजर्स में। 3 के बाद 5 आता है ऑड इंटीजर्स। 5 के बाद 7 ऑड इंटीजर्स की बात की है, इवन की नहीं की। काउंटिंग में हमेशा 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड 7। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट ऑड इंटीजर्स की बात करें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसको कहते हैं तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक हो गया। ऑड का मतलब होता है 1, 3, 5, 7। ये वाले जो नंबर्स हैं ये ऑड हैं, जिनको उर्दू में हम कहते हैं ताक अदाद। कंसेक्यूटिव कहते हैं तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा। अब इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। गिनती में 56 के बाद हमेशा 57 आता है तरतीब के साथ। बात हो रही है तरतीब के साथ। 57 के बाद हमेशा 58 आता है, तो इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक हो गया। 3 ऑड इंटीजर्स हैं, उनको हम जमा करें तो उनका जो सम है वो 51 बनता है। उनको जमा करें तो 51 बनता है। उन 3 इंटीजर्स को फाइंड करना है जिनका सम 51 है। तो हम सपोज करेंगे, चूंकि हमारे पास नंबर नहीं है इसीलिए हम सपोज करेंगे। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, then other consecutive integers are x plus 2 and x plus 4। x इसलिए हमने लिया है क्योंकि ये ताकदाद है, ओड है 1। ठीक हो गया। अब कंसेक्यूटिव है, चूंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि जो इंटीजर्स हैं वो ओड हों और कंसेक्यूटिव हों, मतलब ताकदाद हों और कंसेक्यूटिव हों। x को हम ऐड करेंगे 2 और 1। फर्ज करें x 1 के इक्वल है। 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 1 और 4 कितना हो गया 5। 5 भी ऑड इंटीजर्स है और 3 भी ऑड इंटीजर्स है। 3 भी ताकदाद है और 5 भी ताकदाद है और 1 भी ताकदाद है। तो हमने तरतीब के साथ जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। क्वेश्चन में गिवन है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, इसमें अब शर्त ये है कि जो सम है वो 51 के इक्वल है। लेकिन किसके 51 के इक्वल है? सम 3 इंटीजर्स जो हमने लेट किए हैं, उन्होंने बोला था ना सम ऑफ 3 इंटीजर्स, मजमुआ है 3 इंटीजर्स का। तो ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों का मजमुआ है 51। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, इन तीनों का मजमुआ है 51। अब इसको सोल्व करते हैं। x ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 और 4 6 हो गए,
1 2 और 3, ये 3x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, 3x 45 आ गया हमारा आंसर। 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 द 3, 1 कैरी 1 इसके साथ मिलके 15 हो गया। 3 5 द 15, x इज इक्वल टू 15, हमारा फर्स्ट इंटीजर आ गया x इज इक्वल टू 15। अब आपने क्या करना है, रफ अमल में करना है, नीट में नहीं करना। हमारा फर्स्ट इंटीजर आ गया x इज इक्वल टू 15, सेकेंड इंटीजर क्या था, ये x की जगह पे हम पुट करेंगे 15 प्लस 2, क्या आया 17। अब ये वाला इसकी जगह पुट करेंगे 15, x की जगह पे प्लस 4, 15 और 4 19 आ गया, ठीक हो गया। ये रफ अमल में करना है, ये आपको समझाने के लिए किया है। हमारा फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 15 आ गया। हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इंटीजर्स आर कंसेक्यूटिव, सो बिकॉज इंटीजर्स आर कंसेक्यूटिव, चूंकि जो इंटीजर्स हैं वो कंसेक्यूटिव हैं, सो नेक्स्ट इंटीजर्स आर 15 17 and 19। चूंकि इंटीजर्स कंसेक्यूटिव हैं, सो नेक्स्ट टू इंटीजर्स आर 17 and 19। चूंकि इंटीजर्स जो है वो कंसेक्यूटिव हैं, कंसेक्यूटिव मतलब तरतीब के साथ एक के बाद दूसरा, इसलिए जो अगले दो होंगे वो 17 और 19 होंगे। हम लिखेंगे हैंस पस कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर, हैंस पस कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 15 17 एंड 19। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 balls को उठाई, 96 गेंदें उठाई और उसने 2 buckets में डाल दी। 1 bucket हैज़ 28 more balls। जो एक बकेट है उसमें 28 से ज़्यादा गेंदें हैं। देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट से। हाउ मैनी balls वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी गेंदें हुई। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और 2 बकेट्स में डाल दी। एक बकेट में 28 से ज़्यादा गेंदें डाली, तो बताएं दूसरी बकेट की निस्बत। अब बताएं कि हर बकेट में कितनी कितनी गेंदें आई। तो अब हम लेट करते हैं, फर्ज करें अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जो बकेट में कितनी गेंदें हैं, इसलिए हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट बकेट have balls, फर्ज करें जो हमारे पास फर्स्ट बकेट है उसमें x balls हैं। देन सेकंड बकेट have balls x plus 28। ये कंडीशन है, देखें ना, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बाल्स, एक बकेट में 28 से ज़्यादा गेंदें हैं। देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट की निस्बत। तो इसलिए हमने 28 से ज़्यादा कंडीशन है चूँकि, तो 28 में ऐड कर दिया x को, ठीक हो गया। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक जो हमारे पास है वो 96 है। ये सम है बॉल्स का, टोटल गेंदे जो हैं वो 96 है ना, तो इसको हम जमा करेंगे इस तरह से। अब इसको ओपन करते हैं।
1 and 1 2x plus 28 is equal to 96. 2x 96 minus 28. 96 में से 28 को माइनस करें तो 68. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. हमें x चाहिए, हमें बॉल चाहिए. 2 3 द 6, 2 4 द 8, तो x आया 34. मतलब कि जो फर्स्ट बकेट है उसमें 34 बॉल्स है. अब हमने सेकंड बकेट निकालनी है जिसमें 28 से ज़्यादा गेंदें थी. तो हमारे पास कंडीशन है कि 28 से ज़्यादा गेंदें थी. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को. x की जगह पे हम 34 और 28 को ऐसे, सॉरी, नाउ सेकंड बकेट हैव बॉल्स. x की जगह पे हम लिखेंगे 34 प्लस 28. इधर हम हिंट देंगे x इज इक्वल टू 34. 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 62 आया. सेकंड बकेट में कितनी गेंदें उसने डाली, 62, 62, जिसमें कंडीशन थी कि 28 से ज़्यादा गेंदें उसने डाली हैं. तो एग्जैक्ट कितनी डाली है, 62. हैंस बस फर्स्ट बकेट हैव बॉल्स 34. सेकंड बकेट हैव बॉल्स 62. अब हम एक रफअमल में एक काम करते हैं. हम चेक करते हैं क्या ये 96 के इक्वल हैं. 62 एंड 34, 4 टू द 6 और 6 3 9. इसका मतलब जो हमने काम किया वो परफेक्ट है हमारा, क्योंकि उसके पास कितनी टोटल गेंदें थी, 96. एक बकेट में उसने 34 डाली और दूसरी में 28 से ज़्यादा. 28 से ज़्यादा एग्जैक्ट कितनी थी, 62. तो ये हमारा आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 पर annum. सलमा ने 3,50,000 बैंक में जमा करवाए जो कि सिंपल प्रॉफिट उसको इस रेट पे सालाना आमदनी जो उसकी है वो 3,50,000 है, जो बैंक उसको प्रॉफिट देता है, लेकिन उसका रेट ये है. इस रेट पे वो उसको सालाना आमदनी देता है, सालाना प्रॉफिट देता है 3,50,000. आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%. 2 साल के बाद इस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 7 से ही 1/4 से रेट 8% हो जाता है. ठीक हो गया. फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स. हमने उसकी अमाउंट को फाइंड करना है जो कि उसने कलेक्ट करनी है बैंक से 7 साल के बाद, एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स. ये जो 2 साल हैं ये 7 साल में शामिल हैं. अब हम इसको सोल्व करते हैं. गिवन डैट प्रिंसिपल 3,50,000, रेट 7 से ही 1/4. इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में. 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 28 में 1 ऐड करें, 29 डिवाइडेड बाय 4, और ये होता है 7.25 के इक्वल %. टाइम है 2 ईयर्स का. ये फर्स्ट टाइम है और ये फर्स्ट रेट है. सेकंड टाइम उसने हमें 2 टाइम्स मेंशन किए हुए हैं ना, एक ये और एक ये. 7 साल में 2 साल शामिल हैं. 2 साल का जो रेट था वो था 7 से ही 1/4. 7 में से 2 निकाल दें, बाकी रहेगी 5 साल. तो सेकंड टाइम होगा 5 ईयर्स. अब 5 को और 2 को ऐड करें तो 7 ही बनता है. ठीक हो गया.
और सेकंड जो रेट है वो 8%। हमने इसकी प्रॉफिट निकालनी है, उसके बाद टोटल अमाउंट निकालनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट, इसको फार्मूला को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। चूंकि इसमें अब देखें 2 रेट हैं और 2 ही टाइम है, सो सिंपल इंटरेस्ट 1। ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग देयर वैल्यूज़। वैल्यूज़ को पुट करते हुए प्रिंसिपल क्या था, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट था 7.25। टाइम है हमारे पास 2 साल डिवाइडेड बाय 100। 2 सिफर के साथ कैंसिल हो गए, बाकी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आया सिंपल इंटरेस्ट 1 5750, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब हम इसी तरह हमने दूसरा निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट 2, सेम फार्मूला, प्रिंसिपल वही हम फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब रेट यहाँ पे था 7.25, 7.25। अब जो रेट है वो 8% हो गया, इंक्रीज हो गया ना, और टाइम भी चेंज हो गया। पहले टाइम था 2, अब है 5। प्रिंसिपल हमारे पास 3,50,000, रेट अब हमारा क्या इंक्रीज हो गया ना, पहले था 7.25, ये वाला रेट था, फिर रेट उन्होंने बढ़ा दिया, 8 कर दिया। उसके बाद टाइम पहले हमारे पास था 2, अब है 5। 5 और 2 को जमा करें तो हमारे पास टोटल टाइम क्या बनता है, 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में ही 2 ईयर्स शामिल है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 ईयर्स लिया है। 2 सिफर के साथ कैंसिल हो गए, बाकी को हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो हमने कैलकुलेट किया, 2 सिफर के साथ कैंसिल हो गए, कैलकुलेट किया तो 1,40,000 आ गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 है। अब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ सके। टोटल प्रॉफिट इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, 1,40,000 हमारे पास आया 19750। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। अब हमने निकालनी है टोटल अमाउंट जो उसको 7 साल के बाद मिलनी है, 7 साल के एंड पे उसको मिलनी है। तो आपको याद होगा उसको 3,50,000 भी सालाना मिलती है प्रॉफिट, उसको भी हम ऐड करेंगे। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट होगी टोटल प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 19750 और प्रिंसिपल था हमारे पास 3,50,000। इसको इन दोनों को हम ऐड करते हैं।
तो हमारे पास टोटल अमाउंट आई है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये थी और ये प्रिंसिपल, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। ये वो अमाउंट है जो उसको 7 साल के एंड पे मिलनी है बैंक की तरफ से, ये हमने फाइंड कर ली और ये हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।